बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज के अहम मौज़ूआत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बड़ी खबरें हैं। जो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान वफाक में शराकत इक़्तिदार पर जो है वो इत्तेफाक हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ही ठट्टा में जलसे के दौरान इज़हार तशक्कर जलसा था उनका, तो उसमें इन सारे दावों को रद्द कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं, वजारत वफाक में नहीं लेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कौन सी 32 शराइत जो हैं आसिफ अली जरदारी ने मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के सामने रखी हैं वफाक में शराकत इक़्तिदार के लिए। अगर ये 1.5 लाख बरकरार रहा तो 6 महीनों के लिए इमरजेंसी लग सकती है, या मार्शल्ला के जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, आया इस तरह मुमकिन है? इस पर भी बात करेंगे। इस हवाले से जो सीनियर सहाफ़ी हैं नजम सेठी, उन्होंने इंकशाफात किए हैं, कुछ थ्योरीज पेश की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार हैं उमर अयूब, उनका, और खैबर पख्तूनख्वा के वजारत आला के लिए जो नामजद उम्मीदवार हैं अली अमीन गंडापुर जो है, उनका भी सरकारी गजट जो है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। दीगर जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं उनके नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं। इस बारे में भी आपके साथ बात करेंगे और साथ साथ ये भी आपके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उमर अयूब के साथ, जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। जुडिशल कमीशन के क़याम का उन्होंने मुतालबा किया है। दांदी के हवाले से उनका ये मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन जो है कायम किया जाए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उनके रहनुमा है मलिक अहमद खान, उन्होंने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जो साबिक ही कहेंगे जो कमिश्नर रावलपिंडी थे लियाकत अली छट्टा, तो उन पर इल्जामात लगाए हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को और उनके इल्जामात को 9 मई 2 कहा है। तो इस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फाफन ने मुतालबा किया है इंतखाबात के ऑडिट के हवाले से, तो उन्होंने क्या तजावीज़ दी हैं इलेक्शन कमीशन को, उनका क्या इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान इस्माइल जो साबिक गवर्नर सिंध थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ी, तो उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने क्या कहा, तो यकीनन बहुत सारे लोगों को अफसरदगी है, अब वो खफा है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ी, तो वो भी उन लोगों में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का आज पहला इजलास हुआ। इस इजलास में 2 आज़ाद अरकान जो हैं इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी हुए हैं। आपको ये भी बताएं कि जमात इस्लामी के अमीर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सिराजुल हक ने, उन्होंने भी दांदी के हवाले से बातें की है कि जी दांदी हुई है, उनका मौक़िफ़ क्या है, उन्होंने क्या कहा है। बलूचिस्तान के जो 4 जमातें हैं जिन्होंने पहिया जाम हड़ताल की हुई थी दांदी के खिलाफ, तो उन्होंने आज पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदल शेख ने जो इंतखाबात हुए हैं उनके हवाले से, जो दांदी हुई है उनके हवाले से क्या क्या इंकशाफात किए हैं, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो पहले आते हैं जो वफाक में हुकूमत साजी के हवाले से। अब तक जो है 1.5 लाख बरकरार है उस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ये कह रही है कि हम शराकत इक़्तिदार के फार्मूले को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून बनाए, वजारत उज़्मा के लिए वोट देंगे जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो वफाक में वजारतें नहीं लेना चाहते। वो क्या लेना चाहते हैं ये भी आपको बताते हैं। बहरहाल उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने आज ठट्टा में जो इज़हार तशक्कर इंतखाबात में सिंध में पीपल पार्टी की आम इंतखाबात में जो कामयाबी के हवाले से इज़हार तशक्कर जलसा था, तो उसमें तो उन्होंने 2 टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वजारतें नहीं लेगी, आवाम के लिए फ़ायदे लेगी।
البتہ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अगले सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। इस जलसे में उन्होंने मौलाना फजल रहमान पर भी शदीद तनकीद की है और कहा कि वो मदरसे के बच्चों को लेकर सिंध फतह करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि वो सिंध फतह कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि मदरसों के बच्चों का तो वोट ही नहीं होता। साथ साथ उन्होंने जो GDA के सरबराह हैं पीर बगाड़ा, उस पर भी तनकीद की है और कहा कि वो पहले कब जीते हैं कि इस दफा वो हार गए हैं, तो वो कहते हैं कि हम इलेक्शन हार गए हैं और धांधली हुई है। उन्होंने बड़ा सख्त सवाले से लबो लहजा इख्तियार किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वफाक में वो वजारतें नहीं लेंगे। हालांकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा है ख्वाजा आसफ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुस्लिम लीग नून के साथ शराकत इख्तिदार के हवाले से बातचीत जो है वो नतीजा खेज साबित हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि MQM भी इस इत्तेहाद का हिस्सा होगी, वफाक में शरीक इख्तिदार होगी। यकीनन MQM तो तैयार बैठी है। ये भी कहा जा रहा है कि जो आसिफ अली जरदारी है उन्होंने मुस्लिम लीग नून को 32 मुतालबात पेश किए हैं और उन मुतालबात में जो अहम मुतालबात हैं जो बताए जा रहे हैं कि ये मुतालबात शामिल हैं, उसमें सदर मुमलिकत का ओहदा पाकिस्तान पीपल पार्टी को उन्होंने मांगा है। वो आसिफ अली जरदारी खुद ही सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो इस हवाले से जलसे में ऐलान भी कर दिया है। दूसरा उनका मुतालबा है कि यानी वो सब आईनी ओहदे मांग रहे हैं ज्यादातर। दूसरा उनका मुतालबा यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा उनके पास हो, उनकी जमात के पास हो। तीसरा वो सेनेट का चेयरमैन जो है वो भी अपनी पार्टी का लाना चाहते हैं। चौथा जो है वो बलोचिस्तान में अपना वजीर आला लाना चाहते हैं और सरफराज बुगटी पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पर वो कामयाब हुए हैं। निगरान दौर में वो वफाकी वजीर दाखिला भी रहे हैं, तो उनको वजीर आला बनाना चाहते हैं। तो इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि इस हवाले से काफी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है, चूंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी की वहां पर सीटें हैं, उनकी सीटें ज्यादा हैं। आजाद लोग भी पाकिस्तान पीपल पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, बन रहे हैं। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून की चूंकि 10 सीटें हैं या 11 गालिबन 10-11, तो उनके साथ मिलकर दीगर जमातों के साथ मिलकर वो बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत भी बनाना चाहते हैं। सिंध में तो उनकी हुकूमत वैसे भी बनेगी, उसके लिए तो नवाज शरीफ की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ना शहबाज शरीफ की। लेकिन जो अहम चीजें हैं इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो गवर्नर्स के मामलात है, चारों सूबे के गवर्नर्स के, तो ये कहा जा रहा है कि वो बाद में तय करेंगे। लेकिन सामने जो बात आई है वो यही है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो गवर्नर्स के ओहदे भी मांग रहे हैं। अब कौन कौन से सूबे में वो गवर्नर मांग रहे हैं, आया पंजाब में मांग रहे हैं, सिंध में मांग रहे हैं? सिंध में तो यकीनन वो मांगेंगे, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि जरदारी जो है वो गेमर हैं और सबको पता है कि वो जोर-तोड़ के बादशाह हैं, तो वो टाइमिंग का वो खास ख्याल रखते हैं, तो वक्त पर वो इस तरह के फैसले करते हैं। गवर्नर के फैसले चूंकि बाद में होने हैं, तो बाद में वो फिर अलग से स्टार्ट करेंगे कि जी अब हमारे साथ दोबारा बैठे तो गवर्नर्स के मामलात वो तय करेंगे। ये चीजें सामने आई हैं। लेकिन एक तरफ बिलावल भुट्टो ने इन सारी बातों को, चूंकि वो वफाक में शरीक इख्तिदार नहीं होना चाहते हैं, तो इस हवाले से आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के मौक़िफ़ में भी तजाद है। और जो कमर जमान कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा, उन्होंने भी कहा है कि इस हवाले से फाइनल चीजें तय नहीं हुई। अब इन सारी चीजों में रुकावट जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। वो नहीं चाहते कि हम वफाक में शरीक इख्तिदार हों, और चूंकि IMF से मुआहिदा होने वाला है 6 अरब का, उसमें महंगाई आने वाली है, तो महंगाई का जो तूफान होगा, तो वो नहीं चाहते कि ये मलबा जो है ये पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है उसके सर पर भी गिरे। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत चलाएं, उसका अगर अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं तो सारा उनके सर हो, पीपल पार्टी जो है वो इससे बची रहे। देखते हैं कि इस हवाले से होता क्या है। अब इस हवाले से जो नजम सेठी हैं उन्होंने जो थ्योरी पेश की है, उनका ख्याल ये है कि अगर ये जमातें शराकत इख्तिदार पर मुत्तफिक न हुई, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, मैंने पहले आपको कहा कि MQM तो तैयार बैठी है, तो फिर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि इस वक्त दबाव में एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान जो है माशी बहरान से इस वक्त दो चार है, सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार है। तो फिर हो क्या सकता है, इस हवाले से जो है खबरें क्या गर्म है, तो उन्होंने इस हवाले से ये इंकिशाफ किया कि फिर मुदाखलत हो सकती है, फिर इमरजेंसी लग सकती है। इमरजेंसी लगेगी 6 महीने के लिए। इस इमरजेंसी के दौरान इसकी मंजूरी ली जाएगी, तो सीख की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। इस इमरजेंसी के दौरान
यही निगरान हुकूमत जो है यही अपना काम जारी रखेगी। और इस इमरजेंसी में एक तो IMF से जो मुआहदा है वो दोबारा किया जाएगा, जो 6 अरब का मुआहदा है उसकी तौसीक की जाएगी, उसकी मंजूरी ली जाएगी। साथ साथ जो है जो जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा जो आम इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करेगा, तो वो तहकीकात करेगा और वो फिर अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद दोबारा दावत दी जाएगी इन जमातों को कि आप जो है अब जो जमातें इसमें जीत गई हैं हुकूमत साजी के लिए अपना काम करें। लेकिन उन्होंने कहा कि फिल वक्त जो है वो स्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान पीपल पार्टी नून लीग पर इस हवाले से दबाव है कि भाई आप काम ख़त्म करें, आप जो है इस पर सियासत न करें। ये इस वक्त मुल्क का मसला है, मुल्क जो है बहरानों में फंसा हुआ है, तो इसके लिए कोई रास्ता निकालें, हुकूमत साजी करें, हुकूमत संभालें। और जो आसफ जरदारी से भी ये कहा गया है कि जो चीज़ें आपको देने की हैं ये चीज़ें आप लें, ये चीज़ें जो हैं इनका आप बेजा मुतालबा न करें। इस तरीके से शहबाज शरीफ से भी कहा गया है कि ये चीज़ें आपको दूसरों को देने की हैं, ये चीज़ें आप दे सकते हैं और ये चीज़ें अपने पास रख सकते हैं, तो आप हुकूमत साजी करें, हुकूमत संभालें ताकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, हुकूमत जो है हुकूमत साजी का अमल जो है ये मुकम्मल हो सके। तो आने वाले जो 2-4 दिन हैं वो इस हवाले से अहम है। देखते हैं इस हवाले से अगर ये डेडलॉक ख़त्म न हुआ तो फिर जो नजम सेठी की बात है, जो नजम सेठी ने जिस खदशे का इजहार किया है, तो ये हो भी सकता है पाकिस्तान में अनहोनियां नहीं है। और मैंने आपको पहले कहा है कि सियासतदान जब तक मिलेंगे नहीं, आपस में बैठेंगे नहीं, बातचीत के जरिए मसाइल हल नहीं करेंगे, तो फिर तो मदाखलत होगी और मदाखलत के ज़िम्मेदार ये खुद हैं। इंतखाबात में भी आपने देख लिया कि कौन कौन गैबी इमदाद का मुंतज़िर था। अब जिसको इमदाद कम मिली है तो वो रोना रो रहा है, या जिसकी अकतलफी हुई है वो रोना रो रहा है, और जिनको हिस्से से ज्यादा मिला है वो तो खुश है। MQM को आप देख लें कि सारा मुल्क जो है, सारी जमातें एहतजाज कर रही हैं लेकिन वो खामोश बैठे हैं। आगे चलते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वजारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी ये मुतालबा रखा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए धांधली की इंक्वायरी के लिए। उनका ये कहना है कि हमारी 80 सीटें जो हैं उनके नताइज तब्दील किए गए हैं। उन्होंने इसकी काफ़ी वजाहत भी की है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से हम 42 सीटें जीते हैं, पंजाब से उन्होंने कहा कि हमारी 105 नशिस्तें हैं, हमें 50 नशिस्तें मिली हैं। साथ साथ उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान से हमें 4 नशिस्तों पर हमने कामयाबी हासिल की, हमें 1 नशिस्त मिली है, और सिंध में 16 नशिस्तों में हमें कोई नशिस्त नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि धांधली के जरिए ये नशिस्तें हमें हरवाई गई हैं और ये नशिस्तें हम वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि फार्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए, अगर ऐलान नहीं होगा तो ये एहतजाज जारी रहेगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो गुज़श्ता रोज कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्टा, जिन्होंने इस्तीफा दिया है धांधली को जवाज बनाकर धांधली की है, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायद है। और उन्होंने मौलाना फजल रहमान का नाम तकरार से बार बार लेकर कहा कि मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है, तो उन्होंने कहा कि वो धांधली ज़दा इंतखाबात को इस तरह तस्लीम नहीं करते कि एक दिन जो है 8 फरवरी को लोग PTI को वोट दें और 9 फरवरी को कोई और जमात जो है उसकी जीत का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा जुडिशल कमीशन का है। साथ उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनका नाम भी लिया है, एक इल्ज़ाम आया है, तो हमारी ये गुजारिश होगी कि वो ऐसे किसी बेंच का हिस्सा न बने जो इस हवाले से तहकीकात करे। तो ये उनका मौक़िफ़ है। आप देखते हैं कि इस हवाले से होता क्या है। कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़श्ता रोज जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने भी उनकी तहकीकात के लिए बाकायदा कमेटी तश्कील दे दी है। ये कमेटी रावलपिंडी डिवीजन के ROs का मौक़िफ़ लेगी और इस हवाले से दीगर तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। साथ साथ जो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने भी इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। पाकिस्तान में कमेटियाँ और कमीशन जब तश्कील दिए जाते हैं तो उनके नताइज ऐसे ही होते हैं। बहरहाल देखते हैं कि नतीजा इसका निकलता क्या है। मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा है मलिक अहमद खान, उन्होंने जो लियाकत अली चट्टा है कमिश्नर रावलपिंडी, उनके इल्ज़ामात को 9 मई 2 कहा है और उन्होंने कहा कि इस शख्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवावत हैं, सारा रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो मियाँ असलम इकबाल जो पंजाब में PTI की जानिब से वजारत आला के नामजद उम्मीदवार हैं,
تو इनके साथ भी उनके मरासम है, ताल्लुक हैं, दीगर पीटीआई रहनुमाओं के साथ इनके ताल्लुक हैं। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की है और इसकी शफाफ तहकीकात करके ऐसे अनासर को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात का आइंदा के लिए तदारक हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक अहम रहनुमा थे इमरान इस्माइल, जिन्हें इमरान खान ने बड़ी चाहत से सिंध का गवर्नर भी तैनात किया था, लेकिन जब इमरान खान पर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बने। बाद में उन्होंने गोशानशीनी इख्तियार कर ली। आज उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना उनकी गलती थी। बहरहाल वो मजबूर थे, दबाव में आए थे और डर की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ी। हमने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक गवर्नर हैं शाह फरमान, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी थी, राह जुदा की थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब दोबारा अच्छे दिन आना शुरू हो गए हैं तो वो भी हमने देखा जो नामजद निगरान वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद थे, देखे गए इजलासों में उनके साथ शरीक रहे। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं दोबारा सर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो किसी न किसी जगह पर एडजस्ट हो जाएं, लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी कायद हैं इमरान खान, उनकी ऐसे लोगों के हवाले से पॉलिसी क्या होगी। यकीनन सख्त होगी। देखते हैं आने वाले दिनों में वो इस हवाले से क्या वाज़ेह हिकमत अमली पार्टी पॉलिसी देते हैं। जो इस वक्त लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान संभाले हुए हैं उनको क्या गाइडलाइन देते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं। यानी सारा दिन गर्मा गर्मी रही, चूंकि हुकूमत साजी का अमल भी शुरू है, धांधली के खिलाफ एहतजाज भी शुरू है, तो हर तरफ जो है वो शोर शराबा लगा हुआ है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि कराची में जुल्म किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उन्होंने कहा कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला था, लेकिन घुसपैठिए जो है उनको सारी नशिस्तें दी गई। उनका इशारा एमक्यूएम की जानब था। उन्होंने कहा कि इन्हें धांधली के जरिए जितवाया गया है और ऐसे इंतखाबात हम तस्लीम नहीं करते। साथ साथ उन्होंने कहा कि जीडीए को भी एक साजिश के तहत हराया गया, लेकिन ऐसे नताइज जो है वो हम तस्लीम नहीं करेंगे और जब तक शफाफ इंक्वायरी नहीं होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में डटी रहेगी। तो आप देखें कि हर तरफ जो है सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में भी जो 4 जमातें हैं उन्होंने इस हवाले से पहिया जाम हड़ताल की हुई थी और वो भी यही रोना रो रही हैं कि हमारे साथ ज्यादती की है, हमारे नताइज तब्दील किए गए हैं। जो उनकी पहिया जाम हड़ताल थी वो उन्होंने खत्म तो कर दी है। उनका जो एतराज है, उनके जो मुतालबात हैं वो अब भी अपनी जगह पर कायम है और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर यकीनन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सारे उम्मीदवार यही कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के तहत जो है वो नताइज जारी किए जाएं। तो इलेक्शन कमीशन को कम से कम इस हवाले से वजाहत करनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोश है और तमाशा देख रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने आज अपने जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जो वजारत आला के नामजद उम्मीदवार हैं अली अमीन गंडापुर की सरबराही में, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ किसी किस्म की शराकत दारी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में जम होने की मुखालफत की है। गुज़िश्ता रोज ये इतलात थी कि उनके दरमियान राब्ता हुआ है और परवेज खटक ने भी बाकायदा एक सोचे समझे प्लान के तहत इस्तीफा दिया है चेयरमैनशिप से और ये चेयरमैनशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले की जाएगी और वही जो है कमांड एंड कंट्रोल संभालेंगे, जो हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है। और इस जमात में शामिल होकर ये लोग जो है सूबे में इक़्तिदार में आएंगे ताकि उन्हें मखसूस नशिस्तें हैं वो उन्हें हासिल हों। बहरहाल आज के इस इजलास में जो पार्टी के जो नौ मुंतखब MPs थे उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की है, जिसकी वजह से ये मामला उन्होंने तर्क किया है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक की सतह पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसमें शमूलियत का फैसला किया है। पंजाब और सिंध में भी पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होगी। इस जमात के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा, वो कौमी असम्बली के रुकन बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से। तो पहले ये शामिल हुई थी
MWM में इनकी एक ही सीटें कौमी असम्बली में, और जो राजा नासिर अब्बास जिसके सरबराह हैं एले तशी की चूंकि जमात थी, तो इस हवाले से बहुत सारे एतराज़ात आए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है बैरिस्टर गौर, शेर अफजल मरवत, इन लोगों ने इस हवाले से मुखालफत की, और अब ये तय हुआ है कि ये लोग जो है वो सुन्नी इत्तेहाद इसका हिस्सा बनेंगे। जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक, जिनका इस्तीफ़ा जो है वो जमात इस्लामी की मरकज़ी शूरा ने गुज़श्ता रोज़ मुस्तरद किया, तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लियाकत बलोच और दीगर रहनुमाओं के हमरा उन्होंने भी इंतखाबात में बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हुकूमत पहले बनती है, इंतखाबात बाद में होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी को जितवाना ही था तो इसके लिए इतने लंबे चौड़े काम करने की क्या जरूरत थी। उनका ये गिला था कि आपने मखसूस लोगों को अगर जितवाना था तो पहले ही ये नशस्तें तकसीम कर लेते, ना मुल्क का नुकसान होता, ना इतने अखराजात होते, ना इतनी दौड़ धूप होती। उनके कहने का सारा मकसद यही था। और उन्होंने भी 23 फरवरी को पेशावर में धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे का एहतजाज का ऐलान किया है। तो सब जमातें जो हैं इस वक्त धांधली के खिलाफ मैदान में निकल चुकी हैं। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है इलेक्शन कमीशन का। इस हवाले से अब क्या मौक़िफ़ आता है इलेक्शन कमीशन, इस हवाले से क्या एक्शन लेती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से क्या एक्शन लेती है। यकीनन इस तरह चीज़ों को छोड़ा भी नहीं जा सकता। जो फाफिर हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ तजावीज़ रखी हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात का ऑडिट कराए, उन हलकों का ऑडिट कराए जहां पर धांधली की शिकायत हैं। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो दस्तावेजात हैं जो आरओस के पास हैं, जो सारा रिकॉर्ड है वो जो है वो, और साथ उन्होंने कहा कि जो फॉर्म 45 है इस हवाले से इलेक्शन कमीशन वजाहत करे। इस हवाले से जो ये चीजें आम है, असली कौन सा है नकली कौन सा है, अब ये भी एक मसला बना हुआ है। तो बहुत सारे उम्मीदवारों के पास जो है प्रिजाइडिंग अफसर के फॉर्म 45 पकड़े हुए हैं। एक कहता है मैं ठीक हूं, दूसरा कहता है मैं ठीक हूं। अब ये भी एक बड़ी उलझन है, का हल भी निकालना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। यकीनन ये फॉर्म 45 किसी एक जमात को तो दिए नहीं होंगे। ये चूंकि बहुत सारी जमातें इलेक्शन में आमने सामने थी, जमात इस्लामी थी, JUI थी, मुस्लिम लीग नून थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद थे, वैसे आज़ाद लोग थे, ANP थी, सिंध में GDA थी, MQM थी, पंजाब में भी दीगर जमातें थी। उन सब लोगों के पास फॉर्म 45 होंगे। अब ये असली और नकली का जो मामला है ये क्लियर करना ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और ये मामला जितना जल्दी क्लियर होगा, ये चीजें जितनी जल्दी क्लियर होंगी, तो तब पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत साजी की पिक्चर है वो जो धुंधली है वो भी क्लियर नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। अगर ये सारी चीजें क्लियर होंगी, फॉर्म 45 की जो असली शक्ल है वो क्लियर होगी, असल और नकल का फर्क जो है इसकी वजाहत की जाएगी, तो ये जो धुंधलापन है ये खत्म होगा। तो हुकूमत साजी के हवाले से जो इस वक्त धुंध छाई हुई है, यकीनन ये बादल जो हैं ये भी छट सकेंगे। वरना अगर इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहेगा और हर उम्मीदवार जो है वो अपना फॉर्म 45 सामने करके ये दावा करेगा कि इलेक्शन मैंने जीता है, तो मेरा ख्याल है इससे जो है मामलात दुरुस्त सिमत नहीं जा सकेंगे। ये भी आपको आखिर में बता देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर जन तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के अहम जो रहनुमा हैं उनकी जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में उम्मीदवार थे, इलेक्शन जीते थे, तो उनका बाकायदा सरकारी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिनमें जो अहम लोग हैं उनमें वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं उमर अयूब, जो साथ साथ उनके वजारत आला के उम्मीदवार हैं अली अमीन गंडापुर, वो सूबाई कौमी 2 नशिस्तों से DA खान से जीते हैं, और शहरियार अफरीदी, शेर अफजल मरवत, इसके अलावा असद कैसर और भी बहुत सारे रहनुमा हैं जिनकी कामयाबी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन सरकारी गजट जो है जारी कर दिया गया है। ये आज की कुछ खबरें थी जिन पर हमने तबसरा किया, जिनकी डिटेल हमने आपको फराहम की। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।